पहाड़ों की सुबह की पहली किरणों के साथ चलिए सुनते हैं एक नई कहानी फ्रॉम द हिल्स के साथ, जहां हर घाटी, हर गांव कुछ कहता। नमस्कार। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। एक जगह है देवीधुरा। सुना है वहां हर साल रक्षाबंधन पर कुछ बहुत अनोखा होता है। बग्वाल कहते हैं उसे। जी, बग्वाल मतलब पत्थरों का युद्ध, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए। पत्थरों का युद्ध? जी, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग जगह से आई है ना? हाँ बिल्कुल, कई पहलू हैं इसके, कहानी, रस्में, आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये है क्या, क्यों होता है ये पत्थर युद्ध। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। हाँ, कहानी क्या है इसके पीछे, मतलब क्यों? देखिए, कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि देवी वाराही ने यहाँ राक्षसों का वध किया था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा के लिए नर बलि मांगे, हर साल एक। नर बलि? ओह जी, तो यहाँ के 4 खाम हैं, वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल। वो बारी बारी से बलि देते थे। हाँ, बारी बारी से। हाँ, लेकिन फिर एक बार कहते हैं एक बूढ़ी दादी थी, उनके इकलौते पोते की बारी आ गई। अच्छा, फिर? तो उन्होंने देवी माँ से बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, और देवी मान गई। मान गई? हाँ, उन्होंने कहा चलो ठीक है, नरबली रहने दो, पर मेरे सम्मान में हर साल पत्थर बरसाओ और इतना खून बहाओ जितना एक इंसान में होता है। अरे बाप रे, मतलब खून बहाना जरूरी था। हाँ, मान्यता यही है। और तब से ये बग्वाल शुरू हुई। रक्षाबंधन के दिन मंदिर का आंगन वो युद्ध का मैदान बन जाता है। तो ये चारों खाम ये टीमें बन जाते हैं? हाँ, 2 दल बन जाते हैं इनके, और पुजारी इशारा करते हैं और शुरू हो जाती है पत्थरबाजी। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि उस समुदाय का देवी पर कितना विश्वास है, कैसा रिश्ता है उनका। सही बात है। मतलब एक तरह से हिंसा को, या कहिए बलि को, एक धार्मिक अनुष्ठान में बदल दिया गया। नियंत्रित तरीके से। नियंत्रित। पर पत्थर तो लगते होंगे, असल में माहौल कैसा होता है? माहौल तो यकीनन बहुत तीव्र होता होगा। सोचिए जरा, हवा में पत्थर उड़ रहे हैं। हाँ। लोगों के हाथों में बांस की ढालें होती हैं, उन्हें फर्रे कहते हैं। फर्रे? अच्छा। हाँ, और चारों तरफ से वराही माता की जय के नारे गूंजते हैं। बाप रे। और ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक मुख्य पुजारी को ये ना लगे कि हाँ भाई, एक इंसान की बलि के बराबर खून बह गया है, तब वो इशारा करते हैं रुकने का। पर मैंने सुना है कि अब पत्थर इस्तेमाल नहीं होते, कुछ बदलाव आया है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये खतरनाक है, सुरक्षा का सवाल है, तो पत्थरों पर रोक लगा दी। तो फिर अब क्या होता है? अब आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, फलों और फूलों से बग्वाल खेली जाती है। फलों और फूलों से? जी, पर यहाँ एक पेंच है। पेंच कैसा है? कुछ पुराने लोग, या कहिए कट्टर श्रद्धालु, वो मानते हैं कि परंपरा तो खून बहाने की है। वो कहते हैं फूलों से खून थोड़ी बहेगा। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो लोग अपनी पगड़ी में या जेब में छोटे छोटे कंकड़ छिपा कर ले आते हैं और फेंकते हैं। सच में? मतलब कोर्ट के आदेश के बावजूद? हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे आस्था और कानून के बीच एक तनाव सा बना हुआ है। परंपरा को बचाने की कोशिश और आधुनिक नियम। वाकई ये तो बहुत जटिल स्थिति है। और भी कुछ अनोखी बातें शायद इससे जुड़ी? हाँ, कई हैं। जैसे स्थानीय लोग मानते हैं कि बग्वाल के दिन हल्की बारिश जरूर होती है, हर साल। हर साल, चाहे मौसम कैसा भी हो? हाँ, वो इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं। और वो मंदिर के नीचे सुरंग वाली बात, वो क्या है? हाँ, एक गुप्त गुफा या सुरंग बताई जाती है मंदिर के नीचे। कहते हैं वहां साल में सिर्फ एक बार मुख्य पुजारी ही जाते हैं, तिल और लोहे की कीलें चढ़ाने, और किसी को जाने की इजाजत नहीं। रहस्यमयी है काफी। और वो एक बुजुर्ग महिला की भी कहानी थी। हाँ, बसंती देवी वालिक, 82 साल की उम्र में उन्होंने 2018 में बग्वाल में हिस्सा लिया था। सोचिए जरा। कमाल है, ये जज्बा दिखाता है। बिल्कुल। और कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर कम ध्यान जाता है। जैसे महिलाओं की भूमिका। जब पुरुष मैदान में होते हैं तो औरतें घरों में व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और जागर गाती हैं, देवी की गाथाएं। अच्छा, उनका ये योगदान रहता है। हाँ, पर्दे के पीछे का, पर बहुत महत्वपूर्ण। और एक और चीज, वो तैरने वाले पत्थर। तैरने वाले पत्थर, वो क्या है? मंदिर के पास कुछ पत्थर मिलते हैं, कहते हैं वो उठाने में बहुत हल्के महसूस होते हैं, जैसे पानी पर तैर जाएं। लोग इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। हो सकता है पत्थर की बनावट खास हो, पर मान्यता यही है।
अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर जब लड़ाई रुकती है, खून बहा होता है, उसके बाद क्या होता है? माहौल कैसा रहता है? ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है इस पूरी परंपरा की। क्या? जैसे ही पुजारी लड़ाई रोकते हैं, माहौल एकदम से बदल जाता है, बिल्कुल पलट जाता है। कैसे? वही हाथ जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे थे, अब आपस में प्रसाद बांटते हैं, गुड़ और फलों के लड्डू। शायद वही फल जो फेंके भी गए हों। अरे, मतलब दुश्मनी खत्म। बिल्कुल। जो घायल होते हैं वो पास की नदी में जाकर अपने घाव धोते हैं और फिर सब मिलकर गाते हुए घर लौटते हैं। शाम तक सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमाल है। मतलब बगवाल सिर्फ पत्थर युद्ध नहीं है, ये तो आस्था, समुदाय, परंपरा और बदलते समय का एक अजीब सा गहरा मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये बहुत कुछ कहती है। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि इतना खतरनाक, इतना तीव्र अनुष्ठान एक समुदाय को कैसे जोड़ता है। ये उनकी पहचान, उनका दर्द सहने की शक्ति, देवी के प्रति उनका समर्पण, इन सब के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये तो है। और कैसे ये सदियों पुरानी परंपरा आज के जमाने की चुनौतियों जैसे कोर्ट के आदेश, सुरक्षा चिंताएं, इनसे जूझ रही है। ये सवाल दिखाता है कि कभी-कभी साझा अनुभव, चाहे वो मुश्किल ही क्यों न हो, लोगों को कैसे एक साथ बांध सकता है। ये सोचने वाली बात है। ये थी आज की पहाड़ी बात। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में फ्रॉम द हिल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं।